हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हार्डमानिया के विषय में। हार्डमानिया हमारे पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ ये बीएससी के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। तो हार्डमानिया को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्हीं पॉइंट को मुख्य रूप से फोकस करेंगे जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशंस क्या है। तो फाइलम जो है कॉर्डेटा संघ से बिलोंग करता है। क्लास एसिडेसिया। ऑर्डर जो है प्लूरोगोना। ऑर्डर क्या है? प्लूरोगोना है। सब ऑर्डर जो है स्टोलिडो ब्रांचिया और जीनस जो है हार्डमानिया और स्पीसीज जो है पालिडा। स्पीसीज क्या है? पालिडा है। तो यह इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। कभी कभी क्लास, ऑर्डर या जीनस या स्पीसीज पूछ देता है एग्जाम में। तो क्लास जैसे पूछेगा तो कॉर्डेटा, क्लास फाइलम पूछेगा तो कॉर्डेटा, क्लास पूछेगा तो एसिडेसिया, ऑर्डर पूछेगा तो प्लेरोगोना और उसी तरह से अगर जीनस पूछता है तो हार्डमानिया और स्पीसीज पूछता है तो पाइलिडा होगा इसका। तो हार्डमानिया के विषय में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो हार्डमानिया जो है, सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ हार्डमानिया देखेंगे हम लोग। बॉडी स्ट्रक्चर हार्डमानिया क्या है और उसके बाद बॉडी जो होता है हार्डमानिया का जो शरीर होता है वह एक खोल से कवर्ड होता है। शरीर एक खोल से कवर्ड होता है जिसको हम टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट कहते हैं। जो बॉडी होता है वह दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक बॉडी प्रॉपर कहते हैं, जो ऊपर का भाग है, यह जो भाग है इसको हम कहते हैं बॉडी प्रॉपर। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी प्रॉपर। फ्री एंड ट्रू बॉडी पार्ट होता है। यह बॉडी प्रॉपर जो होता है फ्री होता है और ट्रू बॉडी पार्ट होता है। द फ्री एंड ऑफ द बॉडी बियर्स टू सिफॉन। इसमें दो प्रकार के सिफॉन पाए जाते हैं। एक होता है ब्रांचियल सिफॉन जिसको माउथ कहते हैं, यानी यहाँ पे है, यह क्या है आपका ब्रांचियल सिफॉन। यहाँ पे आप एक उभार देख रहे हैं, इसी को कहते हैं ब्रांचियल सिफॉन। ब्रांचियल सिफॉन के जस्ट ऊपर एक उभार जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको हम माउथ कहते हैं या फिर ब्रांचियल एपरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांचियल एपरेटर्स। यह एंटीरियर साइड में होता है। कहाँ पे होता है? एंटीरियर साइड पर। तो जो बॉडी होता है, बॉडी बियर टू सिफॉन्स, दो प्रकार के सिफॉन्स को इसके ऊपर उपस्थित होता है। ब्रांचियल सिफॉन, यहाँ पे देख रहे हैं, यह ब्रांचियल सिफॉन है। ब्रांचियल सिफॉन के जस्ट ऊपर एक उभरी हुई संरचना होती है जिसको हम ब्रांचियल एपरेटस कहते हैं। यह इंटीरियर साइड पर होता है। यह माउथ की तरह कार्य करता है। किसकी तरह काम करता है? माउथ की तरह। और एक होता है एरिटियल सिफॉन। यह यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं एरिटियल सिफॉन। क्या कहते हैं? एरिटियल सिफॉन। एरिटियल सिफॉन्स के ऊपर जो उभरी हुई संरचना है इसको हम एरिटियल एपरेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिटियल एपरेटर्स। और यह एनस की तरफ काम करता है या डॉर्सल सरफेस पे होता है। और यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि जो पूरा शरीर है वो दो भागों में बटा है। बॉडी प्रॉपर्स, यानी ऊपर का जो यह भाग है यहाँ से यहाँ तक का, यह बॉडी प्रॉपर है। बॉडी प्रॉपर पर दो संरचनाएं दिखाई देती हैं, दो सिफॉन दिखाई देते हैं, आप कह सकते हैं टू सिफॉन होते हैं। एक ब्रांचियल सिफॉन होता है, एक एरिटियल सिफॉन होता है। ब्रांचियल सिफॉन के ऊपर माउथ होता है और एरिटियल सिफॉन के ऊपर एनस होता है। और यहाँ पे यह जो संरचना दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं? फुट कहते हैं। क्या कहते हैं? फुट कहते हैं। फुट इज मेड बाई ट्यूनिका। ये फुट का निर्माण जो होता है ट्यूनिका से होता है। फुट का निर्माण किससे होता है? ट्यूनिका से होता है। यह नीचे धंसा रहता है। यहाँ कहाँ पे रहता है? नीचे धंसा रहता है। इसी की सहायता से यह जो हार्डमानिया है वह एक जगह स्थिर होता है। अब इसकी बात करेंगे टेस्ट इज आउटर कवरिंग। जो टेस्ट होता है, जो उसके जैसे कि बताया गया हार्डमानिया के चारों तरफ जो होता है टेस्ट, वह आउटर कवरिंग होता है। उसके चारों तरफ उसको ढका रहता है। इट इज़ थिक, यह पतला होता है। लेस ट्रांसपेरेंट, यानी यह बहुत कम ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कह सकते हैं कि अर्ध पारदर्शी होता है। इसमें से कुछ पदार्थ अंदर दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते हैं। यह एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है हार्डमानिया का। इट इज़ मेड ऑफ ट्यूनिसाइंस। किससे बना होता है? ट्यूनिसाइंस से बना होता है, जो कि एक प्रकार का सेलुलोज है। जो कि क्या एक प्रकार का सेलुलोज है। तो कभी कभी पूछ देता है कि जो टेस्ट है
वह किससे मिलकर बना है, यानी बाहरी खोल जो है वह किससे मिलकर बना है, तो वह ट्यूनिसाइन से मिलकर बना है, जो एक प्रकार का सेलुलोज है। इट इज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यह जो होता है रेस्पिरेशंस में भी मदद करता है, जो टेस्ट होता है या रेस्पिरेशन में मदद करता है, और एक सेंस ऑर्गन की तरह भी काम करता है। न्यू टेस्ट जो होता है फॉर्मेड बाय एपिडर्मिस सेल्स ऑफ मेंटल्स, यानी एपिडर्मिस सेल्स के मेंटल से नया टेस्ट क्या होता है, बनता रहता है। टोटल फुट ऑफ हार्डमानिया इज मेड बाय टेस्ट, जो फुट होता है, जो नीचे का भाग होता है, जैसे हमने बताया, वह किससे बना होता है, वह टोटल जो होता है टेस्ट से मिलकर बना होता है। टेस्ट में जो होता है जिलेटेनियस मैट्रिक्स भरा होता है, वेरियस टाइप की कार्प्यूकल्स होते हैं और फिब्रिल्स होते हैं और स्पिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। अब फंक्शंस क्या है टेस्ट का, यह देख लेते हैं। यह सपोर्ट एक प्रोटेक्टिंग शीट, यानी पूरे हार्डमानिया को यह सपोर्ट करता है और प्रोटेक्टिंग शीट के रूप में काम करता है, और इसके साथ साथ यह रिस्पिरेशन में भी मदद करता है। और इसमें जो टैक्टिकल्स होते हैं वह सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं, किसकी तरह, सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कि हार्डमानिया का जो शरीर है वह एक खोल से घिरा हुआ है, जिसको हम टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट इसका निर्माण जो होता है मेंटल, यानी एपिडर्मिस की मेंटल कोशिकाओं से लगातार होता रहता है। और जो शरीर है वह दो भागों में बटा होता है मुख्य रूप से। ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको बॉडी प्रॉपर कहते हैं, और नीचे का हिस्सा जिसको हम पाद कहते हैं या फुट कहते हैं। अब जो पाद होता है यानी फुट जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, जेलेटिनियस पदार्थ होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं, इसमें जेलेटिनियस और स्पिक्यूल्स होते हैं, और यह ट्यूनिका इसमें उपस्थित भी होता है। और जो कवरिंग होती है, जो टेस्ट होता है, वह ट्यूनिसिन से बना होता है, जो एक प्रकार का सेलुलोज है। और बॉडी जो होता है दो भाग में जो डिवाइड होता है, अपर पार्ट जो होता है उसको बॉडी प्रॉपर, और नीचे का पार्ट जो होता है उसको हम फुट कहते हैं। बॉडी प्रॉपर जो होता है यही क्या है, ट्रू बॉडी है। और इसी में जो होता है दो प्रकार के सिफॉन पाए जाते हैं। एक होता है ब्रांचियल सिफॉन, ब्रांचियल सिफॉन के ऊपर एक उभरी हुई संरचना होती है जिसको हम कहते हैं ब्रांचियल एपरेटस कहते हैं, जो एक माउथ की तरह काम करता है, इंटीरियर साइड पे होता है। और एक एरटियल सिफान होता है और उसके ऊपर एक उभरी संरचना होती है जिसको हम एरटियल एपरेटस कहते हैं, या डॉर्सल सरफेस होता है या एनस की तरह काम करता है। और जो हार्डमानिया की अगर बात करें तो शेप और साइज, जैसे वो हम इस पर बात कर रहे हैं, तो हार्डमानिया को यह एक बैग लाइक संरचना होती है। कैसी होती है, बैग लाइक संरचना होती है। हार्डमानिया आर अटैच टू रॉक बाई फुट्स, हार्डमानिया जो होता है यह रॉक से किसी, यानी फुट की सहायता से किसी रॉक पर यह क्या होता है, अटैच होता है। यहाँ पे फुट है। द होल एनिमल्स इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, जैसे कि हमने बताया बॉडी प्रॉपर और फुट में डिवाइड होता है। एडल्ट हार्डमानिया की जो संरचना है 1.5 सेंटीमीटर लेंथ इसका होता है, और 7.0 सेंटीमीटर यह इसका चौड़ाई होती है, और 4.0 सेंटीमीटर्स ये थिक होता है, चौड़ा होता है। यानी जो हार्डमानिया है इसकी लेंथ कितनी है, 9.5 है, और 7.5 सेंटीमीटर्स ये जो होता है, और उसके बाद 4.0 सेंटीमीटर्स ये थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है। हैबिटेट की बात करें, हैबिट और हैबिटेट की, तो यह मुख्य रूप से सॉलिटरी होता है। कैसा होता है, एक सॉलिटरी का मतलब यह अकेला रहता है, कॉलोनी में नहीं पाया जाता। कभी कभी कॉलोनी में भी देखने को मिल जाता है, तो मुख्य रूप से क्या है, सॉलिटरी है। इट इज एक्सक्लूसिवली मराइन, यह मुख्य रूप से मराइन होता है, यानी समुद्र में पाया जाता है। एडल्ट जो होता है, एडल्ट हार्डमानिया जो होता है वह सेसाइल होता है, एक स्थान पर स्थिर रहता है, किसी सबस्टारम से फुट की सहायता से क्या होता है, यह अटैच रहता है। हार्डमानिया को हम मुख्य रूप से सीफर समुद्री हार्डमानिया को जो हम कहते हैं सी स्क्वायर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी स्क्वायर्ड भी कहते हैं हार्डमानिया को हम। तो इसके सी स्क्वायर्ड यानी समुद्री पिचकारी भी कहते हैं। हार्डमियर्स गिव नेम्स हार्डमानिया, यानी हार्डमियर ने सबसे पहले इसे हार्डमानिया नाम दिया था। और इसमें जो भोजन यानी सेलेरी फीटर्स एनिमल्स हैं, क्या है, सेलेरी फीटर्स एनिमल्स, सीलिया के द्वारा जो होता है वाटर्स के थ्रू जो भोजन होता है वह इसके अंदर जाता है, तो वह उसको क्या करता है, फीड करता है। तो इसलिए इसमें सिलेरी फीटर्स
सिलेरी फीटर्स एनिमल इसलिए इसको कहा जाता है। हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, ये तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट्स नेचर का होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, यानी जल में होता है। और डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, यानी मतलब लार्वा अवस्था इसमें दिखाई देता है। लार्वा इसका जो होता है टैडपोल होता है, जो कि फ्री स्विंगिंग होता है। क्या होता है? फ्री स्विंगिंग। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो एलिमेंट्री कैनाल इसमें होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, माउथ उपस्थित होता है, और यानी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक प्रेजेंट होता है। तो माउथ जो कि ब्रांचियल एपरेटस पे उपस्थित होता है, जैसे हमने बताया कि ब्रांचियल एपरेटस पर यह माउथ उपस्थित होता है। माउथ जो होता है बकल कैविटी में खुलता है, बकल कैविटी फेरिंक्स में खुलता है, फेरिंक्स होता है स्टमक में, और स्टमक जो होता है इंटेस्टाइना, और इंटेस्टाइना रेक्टम में, रेक्टम फाइनली एनस में जाकर खुल जाता है। और यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दो एक है लीवर, जो एमाइलेज का स्राव करती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीएज का स्राव करती हैं, जो प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज का स्राव करती हैं, जो वसा का पाचन करता है। इसके साथ साथ इसमें पाइलोरिक ग्लैंड्स भी उपस्थित होती हैं। हार्डमानिया एज सिलेरी फीटर होता है, जैसा कि बताया है कि वाटर के थ्रू इसमें जो होता है फूट जाता है, तो सीलिया के थ्रू ये क्या करता है पास आउट होता है, तो इसलिए इसमें इसको हम कहते हैं फीटर्स एनिमल्स ये होता है। जैसा कि हम बताया गया है कि ब्रांचियल्स अपरेटर्स यहाँ पे हैं। ब्रांचियल्स अपरेटर्स में जो होते हैं माउथ होते हैं। क्या होता है? माउथ। ब्रांचियल अपरेटर्स में माउथ खुलता है, और माउथ जो होता है यह ब्रांचियल सेफान्स के जस्ट ऊपर आपने देखा था कि ब्रांचियल्स अपरेटर होता है। इसी ब्रांचियल अपरेटर्स में क्या होता है? माउथ ओपन होता है, माउथ। उसके बाद ब्रांचियल सेफान जो होता है जाकर के इस स्फिंक्टर में ओपन होता है। स्फिंक्टर में क्या होता है? ओपन होता है। यह एक प्रकार का सेंस ऑर्गन होता है। यह एक तरह से कीमो रिसेप्टर की तरह क्या करता है? काम करता है। और यह जाकर के फेरिंक्स में खुलता है। किसमें खुलता है? फेरिंक्स जो होता है दो प्रकार का होता है, आगे हम इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फेरिंक्स जो होता है फाइनली जाकर के ओसोफैगनस में खुलता है, और ओसोफैगनस जाकर के स्टमक में खुलता है। किसमें खुलता है? स्टमक। और स्टमक जो होता है यह यू आकार की संरचना होती है। स्टमक के ऊपर जो होता है लीवर दिखाई देता है, जो दो लूप में क्या है? बटा हुआ है। कितने लूप में? दो लूप में, राइट लूप और लेफ्ट लूप में। यह हृदय सॉरी दोस्तों, लीवर जो है राइट लूप और लेफ्ट लूप में क्या है? बटा हुआ है। और स्टमक जाकर के इंटेस्टाइना में खुलता है, और इंटेस्टाइना जाकर के रेक्टम में खुलता है, और रेक्टम फाइनली जाकर के एनस में खुलता है। और जो यह एनस होता है, यह जो एनस दिखाया गया है, यह फाइनली यहाँ पे खुलता है। किस में खुलता है? एरिटियल अपरेटस में खुलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली इस तरह दिखाया गया है, लेकिन ये कहाँ पे? अंदर की तरफ होता है, और एरिटियल अपरेटस में जाकर के खुल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि यानी ब्रांचियल्स अपरेटर्स में जो होता है माउथ होता है। माउथ जो होता है ब्रांचियल सेफान से होते हुए स्फिंक्टर में खुलता है। स्फिंक्टर जो होता है एक तरह से कीमो रिसेप्टर की तरह काम करता है, और यह फेरिंक्स में जाकर के ओपन होता है। फेरिंक्स दो प्रकार की होती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। और यह फेरिंक्स जो होती हैं ओसोफैगनस में खुलती हैं, और ओसोफैगनस जो होता है यू आकार की संरचना में खुलता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। और स्टमक जो होता है इंटेस्टाइना में खुलता है, और इंटेस्टाइना जाकर के फाइनली रेक्टम में खुल जाती है। इसमें यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइना और स्मॉल इंटेस्टाइना नहीं होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल जैसा कि बताया गया है, कंप्लीट लॉन्ग एंड कोलाइडेड स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कुंडली संरचना होती है। स्टार्ट फ्रॉम द ब्रांचियल एपरेटस से क्या होती हैं? स्टार्ट होती हैं और खत्म होती हैं एरिटियल एपरेटस यानी एनस में जाकर के यह ओपन हो जाती हैं। तो माउथ सबसे पहले देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? माउथ इज प्रेजेंट ऑन द ब्रांचियल सिफॉन। ब्रांचियल सिफॉन पर माउथ क्या होता है? उपस्थित होता है। इट हैव 4 लूप्ड लिप्स। इसमें 4 लूप होते हैं। और माउथ जो होता है उसके बाद फाइनली ओपन होता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी जो होता है ट्यूबुलर कैविटी है, लाइंड बाई ए इपिडर्मिस सेल्स, जो कि इपिडर्मिस सेल्स के द्वारा लाइन की गई है। ब्रांचियल स्पिंडर, यानी ब्रांचियल स्पिंडर जैसे बताया गया, स्पिंडर जो होता है इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रांचियल सिफान। ब्रांचियल सिफान के बेस पर यह उपस्थित होता है। देयर आर 64 ब्रांचियल टेंटिकल्स। कितने होते हैं? 64 ब्रांचियल टेंटिकल्स होते हैं।
ब्रांचियल टेंटिकल जैसा बताया या कीमो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। और जो 64 ब्रांचियल टेंटिकल्स है इसमें से 8 जो होता है लार्ज होता है, 8 मीडियम होता है, 16 स्मॉल होते हैं और 32 वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आर प्रेजेंट उपस्थित होते हैं। दीज टेंटिकल्स वर्क ए सेविस एंड सेंस ऑफ केमिकल, यानी केमिकल रिसेप्टर यानी विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। इन द वाटर्स दे आर अटैच विथ नर्वस फाइबर्स, नर्वस फाइबर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो टेंटिकल्स किस रूप में काम करते हैं, तो आप सीधा सीधा कहेंगे या कीमो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे फायरनिक्स की। तो इट इज डिवाइडेड टू प्री ब्रांचियल्स रीजन एंड ब्रांचियल सैक्स, यानी दो भाग में डिवाइड है। जैसे बताया फायरनिक्स कितने भाग में डिवाइड है, दो में, प्री ब्रांचियल्स रीजन और ब्रांचियल सैक्स। प्री ब्रांचियल रीजन्स की बात करें तो प्री ब्रांचियल्स बैंड प्रेजेंट डॉर्सल टुबरकल एंड इंडोस्टाइल्स। डॉर्सल टुबरकल और इंडोस्टाइल्स में क्या होते हैं, पट्टे होते हैं। 1 मिनट। इंडोस्टाइल्स यानी जो प्री फेरेंजियल्स बैंड्स जो होती हैं यह डार्सल ट्यूबरकल्स और इंडोस्टाइल होती हैं। यह होमोलोगस आर्गन है थायराइड ग्रंथि की तरह। मनुष्य में जैसे थायराइड ग्रंथि है तो उसी तरह से यह काम करती हैं। प्री ब्रांचियल्स रीजन्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन्स। ब्रांचियल सेक्स जो होती हैं लार्ज पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट या पोस्टीरियर पार्ट पाई जाती हैं। इन दिस पार्ट स्टिग्मा आर प्रेजेंट, इसमें स्टिग्मा क्या होते हैं, उपस्थित होती है। और फाइनली जो होते हैं, फाइनली जो ब्रांचियल सैक है, ब्रांचियल सैक फाइनली ओपन हो जाता है ओसोफैगनस में। किसमें ओपन होता है, ओसोफैगनस में। इट्स ओपन इनटू स्टमक, जो कि ओसोफैगनस जाकर के स्टमक में क्या होता है, ओपन होता है। स्टमक के बारे में बात करेंगे। स्टमक स्टोर्स एंड डाइजेशन पार्ट ऑफ द पाइलोरिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। इसमें पाइलोरिक ग्लैंड उपस्थित होता है, इसमें भोजन स्टोर होता है और उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है। और इसमें पाइलोरिक ग्लैंड भी उपस्थित होती हैं। अब उसके बाद इंटेस्टाइना की बात करेंगे। इंटेस्टाइना जो होती हैं यू शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं, यू शेप्ड होती हैं। अब इंटेस्टाइनल फाइनली जो होती है यहाँ पे जो होता है भोजन का अवशोषण होता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फाइनली रेक्टम में चला जाता है। इंटरनल रेक्टम जो होता है इंटरनल कवर बाई ciliated epitheliums, it open into the anus. Anal apparatus is made by test and have 4 loops, यानी एनल apparatus में भी क्या होता है, 4 लूप होते हैं, जैसे हम लोग देख चुके हैं इसके पहले। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है। लीवर में बताया बाई लोब्ड होते हैं, 2 लूप में बटे होते हैं। लीवर सेक्रेट इंजाइम्स, इंजाइम का स्राव करते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। प्रोटीएज प्रोटीन का, और लाइपेज जो होता है वसा का। पाइलोरिक्स ग्लैंड यानी दिस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइना। पाइलोरिक ग्लैंड्स कहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो स्टमक और इंटेस्टाइना में। अब फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, इसके बारे में बात कर लेंगे। यानी फूड क्या खाता है, हार्डवानिया क्या फूड के रूप में लेता है। तो मोस्ट रूप से जो फूड होता है यह प्लैंक्टोनिक होता है। एल्गी इसका भोजन हो सकता है, डायटम हो सकता है और सीलिएट अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। फीडिंग जैसे कि बताया गया सिलेरी मैकेनिज्म होती है, सीलिया के थ्रू ये भोजन को एब्जॉर्ब करता है। फिल्टर फीडर होता है। डाइजेशन होता है एमाइलेज, यानी स्टार्च कन्वर्ट इनटू द माल्टोज को, या स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। प्रोटीएज जो होता है या डाइजेशन टू प्रोटीन, और लाइपेज जो होता है डाइजेशन ऑफ फैट का पाचन करता है। एब्जॉर्प्शन काम होता है इंटेस्टाइना में होता है। एंड रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है पुश आउट एनस में क्या होता है, रेक्टम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हार्डमानिया के। तो स्पेशल रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स कोई पाया नहीं जाता, एब्सेंट होता है इसमें। होल सरफेस ऑफ द ब्रांचियल सैक्स, जो ब्रांचियल सैक होती हैं, प्री ब्रांचियल्स और ब्रांचियल सैक्स, जैसे बताया दो फायरिंग्स दो भाग में डिवाइड होती हैं, प्री ब्रांचियल्स और ब्रांचियल सैक्स। तो होल सरफेस में जो ब्रांचियल सैक्स होती हैं एरिटम्स एंड फ्लोट्स इंटेस्टाइनल सरफेस हेल्प टू एक्सचेंज द गैस। तो ब्रांचियल सैक्स में क्या होता है, ब्रांचियल सैक्स में जो होता है रिस्पिरेशन, यानी यह हेल्प करती हैं गैस के एक्सचेंज में। उसके बाद एट्रियम भी यही काम करता है, यानी गैस के एक्सचेंज में यह भी मदद करता है।
और उसके साथ साथ फायरनिक्स रीजन जो होती हैं हाईली वैस्कुलर, सो दिस आल्सो हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैस। यानी फायरनिक्स भी जो होता है और गैस के एक्सचेंज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैस्कुलर एम्पुला वर्क एस एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। वैस्कुलर एम्पुला जो होता है यह, जिसको हम टेस्ट भी करते हैं, यह एसेसरी रिस्पिरेशन ऑर्गन की तरह क्या काम करता है, यह भी गैसों के एक्सचेंज में मदद करता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्डमानिया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हार्डमानिया जो होता है इंक्लूड, इसमें मतलब जैसे हार्ड एक पाया जाता है, एक हार्ट पाया जाता है जो चारों तरफ से कवर होता है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और उसमें ब्लड होता है, और जो ब्लड होता है विसल में प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक हार्ड है, एक क्या है, हार्ड यहाँ पे दिखाई गया है जो कवर्ड है एक लेयर में, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और उसके साथ साथ वेंट्रल और रोटा यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, हार्डमानिया ऑफ हार्ट एंड पेरिकार्डियम। तो हार्ड इज ट्यूबुलर, यानी हार्ट जो होता है ट्यूब जैसी संरचना होती है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स है। पेरिकार्डियम इज थिक नॉन कंट्रैक्टिकल, उसके चारों तरफ जो पेरिकार्डियम जो होता है वह थिक होता है और वो कंट्रैक्टिकल नहीं होता है। नॉन कंट्रैक्टिकल वाल प्रेजेंट ऑन हार्ट, हार्ट में नॉन कंट्रैक्टिकल वाल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 3 सेंटीमीटर जो होता है चौड़ा होता है। इनसाइड द पेरिकार्डियम ए थिन वॉल्ड ट्यूबुलर कंट्रैक्टिकल हार्ट विथ स्ट्राइड मसल्स। यानी इनसाइड द पेरिकार्डियम के अंदर जो होता है एक थिक वॉल्ड और ट्यूबुलर संरचना यह दिखाई दे रहा है, जो कि कंट्रैक्टिकल हार्ट होता है, जो स्ट्राइड मसल से क्या होता है बना होता है। द हार्ट अटैच along इट्स होल लेंथ टू पेरिकार्डियम by thin connecting tissus flap. The heart is open at the both ends, यानी हार्ट जो होता है दोनों और क्या होता है खुलता है, इस तरफ भी खुलता है और इस तरफ भी ओपन होता है, दोनों साइड क्या होता है खुलता है। अब ब्लड सर्कुलेशन भी जो होता है दोनों प्रकार से दोनों दिशाओं में होता है। जैसे यहाँ पे हार्ट हो गया तो हार्ट से ब्लड जो होगा इंटरनल अरोटा में जाएगा, इंटर अरोटा से फिर हार्ट में वापस जा सकता है, यानी हार्ट से इंटरनल अरोटा में आया, इंटरनल अरोटा से वापस हार्ट में जा सकता है, और यहाँ से इंटरनल अरोटा से वापस टेस्ट में जा सकता है, और टेस्ट से फिर वापस इंटर अरोटा में जा सकता है। यानी दोनों दिशाओं में इसका क्या होता है सर्कुलेशन होता है। और हार्ट यहाँ से कैरियोड वस्कुलर विसल्स में जा सकता है और वहाँ से पुनः हार्ट में आ सकता है, यानी उसके बाद विसरल ऑर्गन में एंड टेस्ट में जा सकता है, वहाँ से पुनः यह आ सकता है। तो इस तरह से ये दोनों और क्या होता है फ्लो करता है। वाल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, फ्लो इन कंट्रोल बाय पेरिस्टाल्टिक वेव, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन बोथ वे, दोनों दिशाओं में इसका फ्लो होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें एक न्यूरल ग्लैंड पाया जाता है, नेफ्रोसाइट सेल्स होती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी न्यूरल ग्लैंड और नेफ्रोसाइट सेल जो होती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करती हैं। मुख्य रूप से इसमें जो है न्यूरल ग्लैंड है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वह जेंथाइन होता है और यूरिएट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं जेंथाइन और यूरिएट पार्टिकल्स जो होते हैं हार्डमानिया में उत्सर्जी प्रोडक्ट है। न्यूरल ग्लैंड्स सेक्रेट हार्मोन्स, न्यूरल ग्लैंड जो होते हैं हार्मोन्स का भी स्राव करते हैं और कंट्रोल द ओवी पोजिशंस डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फिसिस। तो इसके साथ साथ यह जो न्यूरल ग्लैंड है यह हमारे शरीर में प्यूटिटरी ग्लैंड के क्या होते हैं समान होते हैं, यह हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते हैं और ओवी पोजिशंस को कंट्रोल करते हैं और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को भी क्या करते हैं यह कंट्रोल करते हैं। नर्वस सिस्टम सिंगल एंड लेस डेवलप होता है एडल्ट में, जबकि इसके लार्वा स्टेज में जो होता है नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है कंपेयर टू एडल्ट्स की तुलना में। जो इसमें नर्वस सिस्टम होता है वह एडल्ट में कम डेवलप्ड होता है, जबकि लार्वा में क्या होता है अधिक डेवलप्ड होता है। वन नर्व गैंग्लियांस एडल्ट में पाया जाता है, बाईपोलर और मल्टीपोलर नर्व सेल्स आर प्रेजेंट होते हैं इसमें। न्यूरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो न्यूरल ग्लैंड्स प्लस न्यूरल गैंग्लियांस और डॉर्सल ट्यूबकल जो होते हैं तीनों मिलकर के न्यूरल कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। सेंस ऑर्गन क्या है तो फोटो रिसेप्टर के रूप में भी हार्डमानिया काम करता है, सेंस टू लाइट के रूप में यह काम करता है। कीमो रिसेप्टर होता है, यानी इसके जो टेंटिकल्स और डॉर्सल
ट्यूबरकल हैं, ट्यूबरकल और डॉर्सल ट्यूबरकल और टेंटिकल्स क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, यानी रसायन ग्राही के रूप में काम करते हैं। डॉर्सल ट्यूबरकल जो होते हैं स्मेल और टेस्ट के लिए क्या होते हैं, संवेदी होते हैं, यानी डॉर्सल ट्यूबरकल्स जो होते हैं यह संवेद स्मेल को पहचानते हैं और भोजन के टेस्ट को भी क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो यह फोटो रिसेप्टर भी हैं, कीमो रिसेप्टर भी हैं, और डॉर्सल ट्यूबरकल जो होता है इसमें मुख्य रूप से स्मेल और टेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है, उसके फ्लेवर के लिए क्या होता है, सुगंध और जो स्वाद है उसके लिए यह ग्राही होता है। रिप्रोडक्शंस की बात करें तो यह हर्माफ्रोडाइट है, जैसे कि बताया बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जीव में होते हैं। तो वन पेयर ऑफ गोनैड्स पाए जाते हैं प्रेजेंट इन द टेस्टिकुलर रीजन्स एंड ओवेरियन रीजन्स प्रेजेंट, यानी वन पेयर्स गोनैड्स प्रेजेंट है और टेस्टिकुलर रीजन्स में ओवेरियन रीजन में ओवेरियन भी प्रेजेंट होता है। गोनैड्स आर प्रेजेंट। स्पर्म पॉलीमार्फिक होता है, यानी जो स्पर्म होते हैं उनके आकार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, पॉलीमार्फिक होता है। डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, जैसा बताया गया है कि इसमें लार्वा स्टेज आता है, और फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। तो फ्री स्विंगिंग कैटरपिलर लार्वा प्रेजेंट होता है इसमें। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।